जय श्री महाकाल। हर 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 महादेव। साथियों, तो कल मैंने आपको सती जी के मन की बात, जो सती जी कहती हैं भगवान महाकाल से कि हे प्रभु, मैं भी जो हूँ कुछ दिनों के लिए अपने पिता के यहाँ जाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी जो हैं यज्ञ कर रहे हैं। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयुष होय। भगवान महाकाल भगवान शिव से कहती हैं कि हे प्रभु, मेरे पिताजी के यहाँ जो है बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है, और यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपा के धाम, मैं भी आदर सहित जो है उसको देखने जाऊं। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भी उस यज्ञ में जो हूं सम्मिलित हो जाऊं और कुछ दिन अपने पिता के यहाँ रहूं। कहे हूँ नीक मोह रे हूँ मन भावाय, अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बयर तुम हूँ बिसराई। कहे हूँ नीक मोरेहु मन भावा, यह उचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बयर तुमऊ बिसराई। भगवान महाकाल शिव कहते हैं कि हे सती, तुमने बात तो बहुत अच्छी कही है, पर यह मेरे मन को पसंद नहीं आई है। यह मेरे मन को पसंद नहीं आई है, क्योंकि दक्ष ने अपनी सभी पुत्रियों को और दामादों को जो है यज्ञ में निमंत्रण दिया। प्रजापति दक्ष ने जो है अपनी सभी पुत्रियों को और दामादों को यज्ञ का न्योता दिया है, और उन्होंने मेरे से बैर के कारण जो है तुमको और मुझको, हमको भूल गए हैं और हमको जो है यज्ञ का न्योता नहीं दिया है। क्योंकि प्रजापति दक्ष ने भगवान शिव से बैर बढ़ा लिया था, और उनको जो है अवगढ़ जान करके, भिखारी जान करके, सन्यासी जान करके जो है प्रजापति दक्ष ने भगवान महाकाल शिव को और माता सती को जो है न्योता नहीं दिया था कि अगर मैं उस योगी को बुलाऊंगा, उस जोगी को बुलाऊंगा, अवगढ़ को बुलाऊंगा तो मेरा क्या होगा, अपमान होगा। तो भगवान शिव कहते हैं
कि हे सती, तुम्हारे पिता दक्ष ने जो है अपनी सभी कन्याओं को बुलाया है, परंतु तुम्हें भूल गए हैं। वो भी किस कारण? मुझसे बैर के कारण। ब्रह्म सभा हम सन दुख पाऊं, ते ही ते अजहूं करही अपमान। ब्रह्म जो बिनु बोले जाहु भवानी, रह न सीलु सनेहु न कानी। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ते ही ते अजहू करही अपमाना। जो बिनु बोल जाओ भवानी, रही न सीलु स्नेहु न कानी। एक बार जो है ब्रह्मा जी की सभा में वो हमसे क्या हो गए थे? अप्रसन्न हो गए थे, और उसी से वे भी इसी कारण जो है वो मेरा अपमान करते हैं। और हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाना चाहती हो, तो तुम्हारा जो है, जो तुम्हारा स्नेह है, शील है, नहीं रहेगा। जो तुम्हारा मान सम्मान है वो नहीं रहेगा अगर तुम बिना बुलाए वहां यज्ञ में जाओगी, और ना ही तुम्हारी मान मर्यादा रहेगी, क्योंकि तुम्हारे माता पिता ने तुमको न्योता नहीं दिया है, तुमको बुलावा नहीं दिया है। तो वहां पर न तो तुम्हारा तुमसे स्नेह करेंगे, वो न तुमसे प्रेम करेंगे, और न ही तुम्हारी मान मर्यादा करेंगे। तुम्हारी मान मर्यादा भी जो हुआ क्या होगी? भंग हो जाएगी। तो इसलिए तुम्हारा वहां जाना उचित नहीं है। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाई बिनु बोले हूं न संदेहा। तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाय बिनु बुलेहु न संदेहा। तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। भगवान महादेव महाकाल शिव कह रहे हैं पार्वती को कि अगर जो है इसमें कोई संदेह नहीं है कि मित्र के घर, स्वामी के घर, पिता के घर और गुरु के घर जो है बिना बुलाए जाना चाहिए। लेकिन मैं तब भी इसको क्या करता हूं? विरोध मानता हूं, क्योंकि वहां उत्सव हो रहा था, महायज्ञ का आयोजन किया गया था, और तुमको जो है न्योता भेजना चाहिए था। अब जब उस उत्सव में तुम्हें नहीं बुलाया गया है, तो बिना बुलाए जो है उस घर में जाना कल्याणकारी नहीं है। भगवान महादेव जो हैं सती जी से कह रहे हैं कि हे सती, मैं यह मानता हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है
कि मित्र के घर हो गया, स्वामी के घर हो गया, पिता के घर हो गया और गुरु के घर हो गया, बिना बुलाए जाना चाहिए। लेकिन मैं इसको उचित नहीं मानता हूं, क्योंकि वहां पर जो है उस घर में जाने से क्या होता है, कल्याण नहीं होता है। भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बसन ज्ञान उर आवा। कह प्रभु जो जाहु जो बिनु बुलाई, नहीं भली बात हमारे भाई। भांति अनेक शंभु समुझाई, भावी बसन ज्ञान उर आवा। कह प्रभु जाहु जो बिन ही बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। भगवान शिव कहते हैं, पर सती जी को समझाते हैं, कई तरह से सती जी को समझाते हैं कि होनहार वश सती के हृदय में बोध हुआ, जब भगवान शिव ने जो है पार्वती को समझाया, लेकिन उनके हृदय में तब भी बोध नहीं हुआ, उनकी समझ में नहीं आई बात कि भगवान शिव जो है क्यों कह रहे हैं कि बिन बुलाए नहीं जाना चाहिए। वो क्यों कह रहे हैं कि ये मेरे मन को ये बात नहीं सुहाती है कि बिन बुलाए जो है किसी घर में जाओ, किसी मित्र के, गुरु के, मुझे ये शोभा नहीं देता है। और यद्यपि अगर तुम बिन बुलाए जाना चाहती हो तो ये जो है अच्छी बात नहीं होगी। अगर तुम वहां बिना बुलाए अपने पिता के घर में जाती हो तो वहां तुम्हारा मान सम्मान नहीं होगा और तुम्हारे लिए ये अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि भगवान महाकाल शिव जो हैं त्रिदर्शी त्रिकाल हैं, वो सबके मन की बात को जानते हैं और इस सृष्टि में जो होने वाला है उसको भी जानते हैं, जो होगा वो भी जानते हैं और जो हो गया वो भी जाना होगा। तो वो भगवान महाकाल क्या हैं, त्रिकालदर्शी हैं, भूत भविष्य वर्तमान को जानते हैं। इसलिए वो जो है सती जी को समझा रहे थे कि हे सती, अगर तुम वहां जाओगी तो ना तो तुम्हारा मान सम्मान होगा और तुम्हारे को जो है तिरस्कार मिलेगा और तुम्हारा वहां पर कल्याण नहीं हो सकता है। तो जब भगवान महाकाल सती जी को समझाते हैं, फिर भी सती जी की जो भगवान शिव की बातें हैं सती जी की समझ में नहीं आती हैं। कहीं देखा हर जतन बहु, रही न दक्ष कुमार। दिए मुख गण संग तब, विदा की त्रिपुरार। कहीं देखा हर जतन बहु, कहीं देखा हर जतन बहु, रही न दक्ष कुमारी। दिए मुख गण संग तब, विदा कीनी त्रिपुरारी। अब जब माता सती भगवान महाकाल के समझाने पर भी नहीं मानती हैं तो भगवान शंकर बहुत प्रकार से उन्हें जो है समझाते हैं, उनकी समझ में नहीं आती है
और भगवान शिव के समझाने पर भी जो है सती जी नहीं मानती हैं। तब भगवान त्रिपुरारी महादेव जी जो हैं कुछ अपने मुख्य गणों के साथ में सती जी को विदा कर लेते हैं कि तुम जाओ, अगर जाना चाहती हो फिर भी तो तुम जाओ। और अपने गणों को, कुछ गणों को जो मुख्य गण होते हैं उनको उनके साथ में भेज देते हैं और उनको घर से विदा कर देते हैं। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास कहूँ न सनमानी। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्कुराता। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास कहूँ काहू न सन्मानी, जो भगवान शिव ने कहा था। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। जो भगवान महाकाल ने पहले ही जो है सती जी से कह दिया था कि हे सती, तुम्हें वहां सम्मान नहीं मिलेगा। और यही बात हुई। जब सती जी वहां पर पहुंची तो दक्ष ने यहां तक कि उनकी कुशलता तक नहीं पूछी। जैसे पुत्री अपने मायके में आती है और उसका बहुत बड़ा सम्मान होता है, उससे जो है उसकी कुशलता पूछी जाती है और उसके ससुराल के बारे में, उसके पति के बारे में, सास ससुर के बारे में सबको पूछा जाता है कि सब ठीक ठाक हैं कि नहीं। लेकिन दक्ष ने, प्रजापति दक्ष ने सती जी की कुशलता तक नहीं पूछी। और सती जी को देख करके प्रजापति दक्ष को जो है क्रोध आ गया और उनके सारे अंग जलने लगे क्रोध से कि ये कहां से आ गई है, इसको तो हमने बुलाया ही नहीं था। और इस प्रकार से जो है जब सती जी वहां पहुंचती हैं तो उनसे केवल उनकी माता ही ऐसी होती हैं जो उनसे जो है आदर से मिलती हैं। और बहनें उनसे मुस्कुराते हुए मिलती हैं, क्योंकि वो जो है जोगी की पत्नी जो है, तो वो भी सती जी को देख करके मुस्कुरा रही हैं। दक्षिण कछु पूछी कुशलाता, सती ही बोली कि जरे शब गाता। सती जाय देखाऊं तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती ही बिलो की जरे शब गाता। सती जाय देखऊं तब जागा, कतहु न दीखी शंभु कर भागा। दक्ष ने सती जी की कुशलता तो नहीं पूछी और दक्ष क्रोध होने लगे, दक्ष जी क्रोधित हो गए। और जब सती जी यज्ञ में गई तो वहां पर जो है उन्हें भगवान शिव का स्थान नहीं दिखाई दिया।
और भगवान शिव का भाग भी नहीं दिखाई दिया। जो हम भोजन रखते हैं, चढ़ावा रखते हैं हम, तो वो भी जो है वहां पर सती जी को नहीं दिखाई दिया और भगवान शिव का स्थान भी नहीं दिखाई दिया। तब चित्त चढ़े सो शंकर कहेहु, प्रभु अपमानु समझी उरदहेहु। पाछिल दुकुन हृदय अस व्यापा, जस यह भवउ मां परितापा। तब चित्त चढ़े जो शंकर कहेहु, अपमानु समझ उर दहेहु। प्रभु अपमानु समझु उर दहेहु। पाछिली दुख न हृदय अस व्यापा, जस यह भवउ महापरितापा। तब माता सती के हृदय में भगवान शिव की कही हुई बातें याद आ गई कि महादेव ने जो है सत्य कहा था। यहां पर क्या हुआ है, मेरे स्वामी का अपमान हुआ है। और सती जी जो है हृदय में क्रोधित हो गई, जल उठी कि यहां पर मेरे पति का अपमान हुआ है। न तो भगवान शंकर का भाग है और न ही उनकी जगह है। अब माता सती को जो है, जो भगवान शंकर ने जो है माता सती को हृदय से त्यागा था, तो उसका उतना पश्चाताप नहीं था जितना कि यह देख करके कि भगवान महाकाल शिव का जो है यहां पर जो है अपमान हुआ है। अब माता सती को जो है दुख होता है, क्रोध आ जाता है। यद्यपि जगदा ऋण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अवमाना। समूझी सो सती भयउ अति क्रोधा, बहु विधि जननी कीनी प्रबोधा। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अवमाना। समूजी सो सती भयउ अति क्रोधा, विधि जननी कीनी प्रबोधा। माता सती को जो है हृदय में कई दुख थे, परंतु जो ये अति अपमान हुआ सती जी का और भगवान महाकाल का, तो ये सबसे बड़ा कठिन दुख था माता सती को। उनको बहुत दुख हुआ और सती जी को क्रोध आ गया। अब जब सती जी को क्रोध आ गया तो उनकी माता ने उनको कई प्रकार से समझाया, बहुत समझाया सती जी को कि हे सती, तू गुस्सा मत कर। कई प्रकार की बातें कही। शिव अपमानु न जाय सही, हृदय न होई प्रबोध। सकल सबहि हटि हटकी, तब बोली बचन सक्रोध। शिव अपमानु न जाय सही, हृदय न होई प्रबोध। सकल संभई हटि हटकी, तब बोली बचन सक्रोध।
जब उनकी माता जो हैं सती जी को समझाती हैं तो सती जी कहते हैं सब ठीक है, परंतु मुझसे जो है मेरे पति भगवान महादेव शिव का अपमान सहन नहीं होता। और उन्होंने कहा कि मैं अपने पति का अपमान स्वीकार्य नहीं करूंगी। और उनके हृदय में भी इसका जो है प्रबोध नहीं हुआ। और वो जो है क्रोध में जो है उस सभा में आए हुए सभी जितने भी वहां आए थे देवता देवियां ऋषि मुनि, तो क्रोध के कारण जो अपने हठ से जो है वो सभा को क्रोध भरे वचनों को कहने लगी, सभा को डांटने लगी। सुनाहु सभा सद सकल मुनि नादा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सुपलु परत तब सब काहू, भली भांति पचिताओ पिताहू। सुनहु सभासद सकल मुनींदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा। सो फलु तुरत लहब सब काहू, भली भांति पचिताओ पिताहू। हे सभासदो, हे मुनीश्वरो, मैं तुमसे आज एक बात कहती हूं, ध्यान से सुनो। जिन लोगों ने यहां पर भगवान शिव की निंदा को सुना है, मेरे पिता द्वारा की गई निंदा को जिसने सुना है, उनको जो है उसका फल तुरंत मिलेगा। जिसने महाकाल शिव की निंदा को मेरे पिता द्वारा सुना है, उसको तुरंत ही उसका फल मिलेगा। और मेरे पिता दक्ष भी मेरे पति की निंदा करने पर जो है भली भांति पछताएंगे, उनको भी पछतावा होगा, उनको भी दंड मिलेगा। तो सती जी को क्रोध जब आ गया तो उन्होंने सभी को जो है कठोर वचन कह दिए। संत शंभु सिर पति अपवादा, सुनई जहां तहां असी मर जादा। काटियता सुजीव सो बसाई, श्रवण मुंदिनत चले अपराई। संत शंभु श्रीपति अपवादा, संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिय जहां तहां असी मर जादा। काटिय तासु जीव सो बसई, श्रवण मूंदी नत चलाई पराई। अब सती जी कहती हैं कि जहां पर संत शिव और लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की
निंदा सुनी जाए वहां कोई मर्यादा नहीं है। और जो इनकी निंदा करता है उसकी जीभ को काट देनी चाहिए। जो भगवान शिव की, भगवान विष्णु की और संतों की निंदा करता है तो उसकी निंदा करने से जो है उसकी जीभ को काट देना चाहिए। और जो मेरा ये शरीर है, ये दक्ष के वीर्य से ही जो है बना है। ये मेरा शरीर जो है दक्ष के वीर्य से ही उत्पन्न हुआ है, बना है। तो सती जी कहते हैं अगर आप लोग अपना भला चाहते हैं तो यहाँ से जो है अपने कान और जो दक्ष प्रजापति मेरे पति की निंदा कर रहे हैं तो अपने कानों को बंद करके यहाँ से भाग जाओ। तुमने यहाँ पर जो है भगवान महाकाल की निंदा सुनी है तो अपने कानों को बंद करके जो है यहाँ से चले जाओ। जगदात्मा महेशु पुरारी जगत जनक सबके हितकारी पिता मंदमति निंदित ते ही दक्ष शुक्र संभव यह देहि। तो सती जी कहती हैं कि त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत की आत्मा है और वे ही जो है जगत पिता हैं और सबका हित करने वाले हैं। और मेरे मंद बुद्धि पिता ने उनकी निंदा की है जो त्रिलोकीनाथ हैं, त्रिपुर राक्षस को मारने वाले हैं, संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले हैं और संपूर्ण जीवों की आत्मा हैं। तो मेरे मूर्ख पिता ने जो है भगवान महाकाल शिव की निंदा की है और मैं स्वयं इस मूर्ख दक्ष के वीर्य से प्रकट हुई हूं। तो तजे हूं तुरत देहते ही हेतु उर्धरि चंद्र मौलि वृष केतु अस कहीं जोग अग्नि तनु धारा भयउ सकल मक हाहाकारा। अब माता सती जब दक्ष यज्ञ में जो है सभी को कहती हैं कि जो भगवान महाकाल की बुराई तुम लोगों ने सुनी है
तो तुम अपने कानों को बंद करके यहाँ से भाग जाओ। और माता सती को जब क्रोध आता है तो माता सती ने अपने हृदय में जो है चंद्रमा को सर पर धारण करने वाले वृषकेतु भगवान शिव का हृदय में आवाहन करा और कहा वहां पर कि मैं जो हूं इस शरीर को तुरंत त्याग दूंगी। और माता सती ने जो है वहां पर योगाग्नि प्रकट करके अपने शरीर को वहां पर जो है भस्म कर डाला, जला दिया। माता सती ने जो है योगाग्नि प्रकट करके अपना शरीर जो है वहां पर जो है भस्म कर दिया। और वहां पर जो है सारी यज्ञशाला में जो है हाहाकार मच गया। जब उस यज्ञ अग्नि में जो है माता सती ने जो है अपना देह त्याग दिया तो वहां पर उस यज्ञशाला में जहां पर वो यज्ञ हो रहा था तो वहां पर जो है हाहाकार मच जाता है। सती मरनु सुनी शंभुगन लगे करन मख खीस यज्ञ विध्वंस बिलो की भृगु रक्षा कीनी मुनीश। तो जब सती जी जो है यज्ञ में उस यज्ञाग्नि में जो है अपनी देह को त्याग देते हैं तो शिवगण वहां पर क्या करते हैं, यज्ञ को विध्वंस करने लग जाते हैं। और यज्ञ विध्वंस होते हुए देख करके मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। उस यज्ञ की रक्षा किसने की? भृगु जी ने। समाचार सब शंकर पाए वीर भद्रु करि कोप पठाए यज्ञ विध्वंस जाय तिन कीना सकल सुरन विधिवत पलुदीना। तो साथियों, मैंने आपको शिव पुराण में भी वीरभद्र की कथा और प्रजापति दक्ष के यज्ञ की कथा सुनाई थी, तो वही कथा जो है ये भी है। अब यहाँ पर जब भगवान शंकर जो है यज्ञ के सारे समाचार सब चीज देखते हैं तो मुनीश्वर भृगु जी ने जो वहां रक्षा की थी तो शिव जी को क्रोध आ जाता है, भगवान शंकर को क्रोध आ जाता है। और उस क्रोध के कारण जो है वो जो है वीरभद्र को जो है प्रकट करते हैं, अपने वीर को अपने अंश से जो है वीरभद्र को प्रकट करते हैं, स्वयं नहीं जाते हैं। और वीरभद्र को कहते हैं कि हे वीरभद्र, प्रजापति दक्ष के यहाँ जाकर के जो है संपूर्ण यज्ञ को भंग कर दो और जो जो भी उस यज्ञ में सम्मिलित हैं उनको उनके कर्मों का दंड दो, फल दो उन्हें जो उस यज्ञ में शामिल थे। तो साथियों, आज मैं यहीं पर जो हूँ अपनी कथा का समापन करता हूँ और कल इससे आगे की कथा जो है
जब वीरभद्र वहां पर जाते हैं तो उससे आगे की कथा जो है कल आपके सामने रखूंगा। तो जय श्री महाकाल, हर 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 महादेव। आप सभी भाई बहनों पर, सभी माताओं पर, सभी बालकों पर जो है भगवान महाकाल शिव की कृपा बनी रहे। आपके परिवार में है सौभाग्य का माहौल, सुख का माहौल बना रहे। जय श्री महाकाल, हर 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 महादेव।